आपका सब्जेक्ट मैथ है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 स्टार्ट होगी वास्तविक संख्याएं, और हम एग्जांपल से आपको लेकर चलेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले समझ लीजिए कि जो चीज दिया हुआ है वास्तविक संख्या पर हम लोग सीखेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, तब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखो, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसको बोलते हैं? एचसीएफ, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, और ये रहा आपका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इस तरह से होती है। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में मस बोलते हैं, इसको मस बोलते हैं, और ये हो गया आपका ल स प, समापवर्तक बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ लिखेंगे यहाँ पर 6 और 20 का एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से आपको पहले तो गुणनखंड कर लेना है इस तरह से, फिर लिखेंगे हम 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है, और सम संख्या उसी बोलते हैं जो हमारा 2 से कट जाती है। 2 तिहाई 6 हो गया, फिर करो 3 का 3 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर हम 20 का निकाल लेंगे। 20 का निकालो, 20 का निकाल कितना हो गया? 2 दाम 20 हो गया, और 2 पंचे 10 हो गया, फिर 5 का 5 हो गया। एचसीएफ बोल रहा था, तो हम एचसीएफ निकालने के लिए लिखेंगे 6 का जो गुणनखंड है वो लिखेंगे 2 इंटू 3 हो गया, और उसके बाद 20 लिखेंगे यहाँ पर। 20 का जो एचसीएफ गुणनखंड ये जो फैक्टर आया हुआ है वो कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखो ये जो मिल रहा है, ये जो मिल रहा है उसको हम मिला लेंगे, जो मिल रहा है उसको लिख लेंगे। जो जो मिलता है, अगर हमारा कुछ न मिलता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं केवल 1। जब न मिलता तब, और जब मिल जाता है तो उसी को हम लोग लिखेंगे, जो मिलेगा उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अर्थात, यहाँ लिख देते हैं अर्थात HCF बराबर जो मिला है क्या लिखेंगे? ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखो अब हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा ये आंसर हो गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि 2 सवाल पूछ रहा है आपसे, HCF और एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम आपको पिछले समय पढ़ रहे होंगे आप लोग, 6 और 20 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग एक साथ में। एक साथ में कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखो पहले काटो, कैसे निकालेंगे? 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 दाम 20 हो गए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 का 3, फिर 47। आप 2 से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई किताब में लिखा थोड़ी है कि 2, हम इसलिए 2 से नहीं काटे ताकि आप सवाल करेंगे इसे। तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, चाहे जिससे काटिए, कट जाए। क्रम के अनुसार वो छोटे बच्चों को बताया जाता था, ऐसा कोई किताब में है नहीं। आपको लस निकालना है, एलसीएम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 2 से ही काटे। अगर आपकी इच्छा है तो काट सकते, यू कैन कैंसिल बाय 2। देखो 3 से काटो, फिर ये हो गया 3 का 3, 10 हो गया। फिर आप काट सकते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 5 का। ऐसा नहीं है कि आप 2 से पहले काटिए, 3 से बाद में काटिए, 3 से पहले या 2 से बाद में, तो आंसर बदल जाएगा। आंसर बदलेगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है बदलने का। हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एलसीएम किसका? इसका लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो गया? 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 7 हो गया आपका एलसीएम। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बता इसको तो अगला सवाल बताते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3 रहा आपका। एग्जांपल नंबर 3 में दिया हुआ है, वही एग्जांपल है चैप्टर 1 का। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, देखो जब विधि कहेगा तो आपको उसी विधि द्वारा हल करना है, क्योंकि आपको एकदम टारगेट दिया है कि आप उसी विधि से ही हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का, मतलब 96 और 404 का HCF निकालना है आपको। इसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 96 का गुणनखंड करना प्रारंभ करते हैं। देखो 96 का निकालेंगे गुणनखंड, और उसके बाद हम 404 का गुणनखंड निकालेंगे। दोनों का गुणनखंड निकाल करके जो मिलेगा उसको हम एक तरफ कर लेंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ कि दोनों में से
वो दोनों से कट रहा है, यही बात है। देखो पहले हम सब काटते हैं 2 से, 2 चौक 8 हो गया, 1 2 अठे 16, फिर काटो 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 हो गया, फिर 2 से काटो, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो गई, 2 छुप के 12, 2 3 6, 3 1 का 3 हो गया। ये जितना लिखे हैं ये अभाज्य गुणनखंड विधि से ही चल रहा है। और भी तरीके हैं एचसीएफ ज्ञात करने के, एचसीएफ ज्ञात करने की भाज्य विधि से भी होती है, इस तरह से आप पढ़े होंगे अपने समय में। ये 96 है, ये 404 है, इस तरह से भाग देंगे, फिर इधर से भाग देंगे, फिर इधर से भाग देंगे, ऐसा होता है ना। तो ये एचसीएफ निकालने के ये भी तरीके हैं, लेकिन आपको बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का ही इस्तेमाल करना है आप, ऐसा नहीं कोई और विधि हम इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलो 96 का क्लियर हो गया। अब 2 से काटते इसको, 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, तो दिक्कत है क्या इसमें? अब देखो यहाँ 2 1 का 2 हो गया, 0 2 1 का 2 हो गया। अब 101 बचा हुआ है, 101 और किसी से भी जा नहीं सकती, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें 101 बाहर ले जाएंगे, ये हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 96 और 4 मतलब 404 का हम गुणक ये एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ निकालने का प्रयास करेंगे। देखो 96 है यहाँ पर, यहाँ कितना हो गया 404 हो गया, तो 96 जितना भी दिया है लिखो आप 2 into 2 into 2 into 2 2 और 3। अब देखो 404 क्या हो गया बेटा 2 into 2 into 101, क्लियर। अब देखो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब है मौसम, मतलब जो मिलेगा। अगर आपको हिंदी में लिखा रहेगा म का मतलब मिला लो, जो मिले बस, जो मिले वही माना जाएगा। देखो ये इस तरह से मस हो गया, देखो ये भी मिल रहा है, 2 भी, ये भी मिला, ये मिला, अब कोई मिलने का चांस नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हम HCF बराबर क्या हो जाएगा 2 into 2, कितना आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो दिक्कत है पूछ लो आप, चलो इसको डालो, पूछ लो इस तरह से, क्लियर। देखो अब इसी में 2 सवाल पूछ रहा है हमको। एचसीएफ तो हम बता चुके, एलसीएम हमको निकालना है, लेकिन एलसीएम के लिए ये नहीं बोला है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करना है। पहले बात को समझिएगा प्रश्न को, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और उसके बाद एचसीएफ ज्ञात करना, यहाँ क्लियर हो गया, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम के लिए अभाज्य नहीं बोला है। हम आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि तो आप निकाल ही लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे निकलती है, अभी हम पिछले सवाल बताए भी हैं। अब हम आपको एलसीएम बताएंगे, तो एलसीएम आपको हम एक तरीके और तरीके से बताते हैं। एक आपको हम फार्मूला बता देते हैं दोस्त, सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं यहाँ पर। फार्मूला है आपका लस इंटू मस बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, समझा। ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहारे हम पूरा सवाल हल कर देंगे, आपका एलसीएम निकाल देंगे हम, मतलब लस निकाल देंगे और मौसम निकाल देंगे। देखो कैसे एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम हम लिखेंगे मतलब लस हो गया, ये लिखेंगे हम लस हो गया इंटू मस। मस कितना निकाले थे बेटा हम, एलसीएम कितना निकाले थे बताओ, 4 कितना 4 आया था। यहाँ हम लिखेंगे 4 बराबर पहली संख्या, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, इंटू दूसरी संख्या कितना दिया है 404 दिया हुआ है। अब हम एलसीएम निकालेंगे इसका, तो लस निकालने के लिए आपको हम पहले ही बताए हैं कि जब भी हम किसी चीज को ट्रांसफर करते हैं, देखो प्लस को ट्रांसफर कर माइनस हो जाएगी, और माइनस ट्रांसफर होती है तो प्लस हो जाएगी, और उसके बाद गुणा ट्रांसफर होगा तो भाग हो जाएगा, और भाग ट्रांसफर होगा तो गुणा हो जाएगा। ये पूरा टैबलेट का काम करेगा तुमको। देखो ये इंटू में है, अगर हम इंटू से दूसरे पक्ष में ले जाते कितना आ जाएगा भाग में आ जाएगा। लिखेंगे हम 96 इंटू 404 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से काटो बेटा, 4 1 का 4, काट रहे हैं, 4 दूनी 8, 1 4 4 16,
ये हो जाएगा हमारा 24 इंटू 404 बराबर, यू कैन मल्टी इट, आप इसे गुणा कर सकते हैं। 404 में 24 गुणा करेंगे हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 9696 आ जाएगा। अब आपको गुणा भी सिखाना पड़ेगा क्या? सॉल्व करो। क्लियर? समझ आ गया सब? आप इसको उतार लीजिए, फिर हमारा क्वेश्चन बताते हैं। लास्ट सवाल बताइए कुछ बात खत्म हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब एग्जांपल आपका चौथा है, लास्ट ये है, मतलब 1.1 का जो हमारा चैप्टर 1.1 चल रहा है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? लास्ट ये है। इसके बाद आपका सॉरी आ जाएगी। देखो 6 है, 72 है, 120 है, मतलब 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है हमको। अब देखो हम 6, 72, 120 का गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य विधि। देखो कैसे, पहले 6 लिखते हैं, उसके बाद फिर 72 इधर किनारे लिखते हैं, और उसके बाद 120 लिखते हैं। आसानी से सभी का हम सेपरेट मतलब एकदम अलग अलग आपका गुणनखंड करके जो जो मिलेगा उसको मिला देंगे, वही हमारा HCF हो जाएगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया जा चुका है। देखो 2 से करो, 2 3 6, 3 से करो 1 हो गया। ये बात क्लियर होगी? जब 1 आ गया तो खत्म हो गया। फिर 2 से करो बेटा, यहाँ पे 2 3 6 और 1 बचा, 2 छक्के 12। फिर 2 से करो, 2 1 का 2, 1 2 6 16। फिर 2 से करो, 2 9 18, 3 3 का 9, फिर 3 1 का 3 हो गया। अब इसी तरह से हम इसमें ले चलेंगे, 2 छक्के 12 हो गया 0, 2 3 6 हो गया 0, 2 से काटो कितना आ गया 15 दूना 30 होती है। फिर 3 से काटो, 3 5 15 5। अब आप लोग तो नहीं कहोगे ना कि बड़ा वाले से पहले छोटा वाले से बाद में, वो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा हमको निकालना है HCF निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 6 का कितना हुआ है बेटा 2 इंटू 3 हो गया। यहाँ दिक्कत होगा क्या, इधर हम लिख देते हैं। देखो इधर हो गया आपका 6 का आ गया आपका 2 इंटू 3 हो गया, आपका 72 है मतलब 72, ये हो जाएगा आपका 2 2 2 फिर 3 और 3 3 और 3 इतना हो गया। फिर आ गया आपका 120 हो गया, 120 कितना हो जाए बेटा 2 2 2, कई बार 3 है, एक बार 3 है और एक बार आपका 5 है। हमको निकालना है HCF निकालने के लिए हम वही काम करते हैं जो मिलती है, हाईएस्ट काउंट। हाईएस्ट काउंट मतलब जो चीज इसमें मिल रही है वही चीज हम उतार देंगे। देखो पहले तो हमारा मिल रहा है 2 से 2 मिल गया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम ये 2 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, तो हम 3 है 3 है 3, देखो इस तरह से मिलाते हैं, इतना प्रयास करते हैं। देखो ये इस तरह से ले जा करके और ये इस तरह से मिलाते हैं, मिल रहा है 3 3 3 मिल गया। तीनों में मिलना चाहिए, ये नहीं कि 2 में हो या 1 में हो तो हम इसको उतार देंगे, नहीं। तो HCF में लिखने के बाद हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो सबसे जो हमारा ये आया हुआ है HCF वो कितना आ गया 6, क्लियर। अब हम बताएंगे आपको LCM, पहले आप लोग इसको उतार लीजिए फिर उसके बाद हमारा बताएंगे। ये देखो अब हम HCF निकाल चुके थे आप लोगों का, हम बताने जा रहे हैं आपको LCM कैसे निकालोगे। अभी तक हम जो फार्मूला बताए थे आपको किल्लासा इनटू मासा बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, लेकिन यहाँ 2 नहीं है बल्कि 3 संख्याएं हैं, तो हम निकालने का प्रयास करेंगे। 6 हो गया आपका, एक 72 हो गया और 120 हो गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर LCM निकालने के लिए LHS लिख देते हैं। LCM निकालने के लिए लिखें 6 72 120, इसका हम LCM निकालेंगे। देखो बेटा सबसे पहले आप लोग यही कहते हैं ना कि सबसे पहले छोटी संख्या से हम काटते हैं, तो काटिए सबसे छोटी संख्या से क्या हो जाए 2 से काटो, 2 से काटो कितना 2 3 6 हो गया, और उसके बाद 2 1 का 2 2 6 12 हो गया। सही है, गलती है 2 3 6 हो गया, ये हो गया 2 6 12, काटो 2 6 12 हो गया, क्लियर। अब कैसे काटे 2 से, चलो काटो 3 हो गया, ये हो गया आपका 2 1 का 2 2 1 6 16 हो गया। दिक्कत है क्या? फिर 2 से काटो 2 3 6 हो गया, फिर 2 से काटो बेटा 3 हो गया और 2 9 18 हो गया, ये कितना आ गया 15 आ जाएगा। फिर हम कैसे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 1 का 3 3 3 का 9 3 5 15 हो जाएगा। फिर काटो बेटा
3 हो गया, 3 एक का 3, 5 हो गया। फिर काटो बेटा, कितना 1 1 1। यहाँ लिखेंगे हम LCM बराबर, एलसीएम कैसे लिखेंगे, कितनी बार कटा हुआ है, हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 3 है ये, 2 बार, तो लिखेंगे 3 इंटू 3। अब कितनी बार है 5, एक बार। गुणा करते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 24, 24 दूनी 72, अब 72 पंचे, देखो 72 पंचे 360। कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसको उतार लीजिए। देखो ये तो लगा लिए तुम लोग हमेशा मस्त रहते हो। किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती नहीं जिंदा है वो समझो जबरदस्ती जिंदा है। ये हमारे समझ है। दोनों हमेशा जब पढ़ाते हैं तो दोनों हमेशा मस्त रहते हैं।